हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। हमारे पास में एक फ़ोन है आज Realme 7i का। इसमें प्रॉब्लम है टेम्परेचर एरर की। ये टेम्परेचर एरर की जो प्रॉब्लम है ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से ये आती है। बैटरी का सिंबल बनेगा, उसमें क्रॉस का एक साइन आ जाएगा। ठीक है, ये आईडी लाइन में प्रॉब्लम होने के कारण ये मेन प्रॉब्लम आती है। ये दो कारण से होती है, एक तो बैटरी के अंदर से होती है और एक आपके मदरबोर्ड के साइड से होती है। तो बैटरी हमने चेक कर लिया है, बैटरी के अंदर का सर्किट भी हमने चेक कर लिया है। ठीक है, लेकिन अब भी ये प्रॉब्लम है। तो ये सेट मेरे पास में दुकानदार के पास से आया था, लेकिन उस समय जब हम ये बना रहे थे तो हमने ऊपरी तौर पे चेक कर लिया, बट बोर्ड हमने जब खोल के देखा तो हमको एक्चुअल जो प्रॉब्लम है इसकी समझ में आई। अगर दुकानदार के पास में बोर्नियो होता तो भी वो समझ जाता कि प्रॉब्लम कहाँ से है। ठीक है, तो रीडिंग यहाँ पे OL आनी चाहिए, इस जगह पे OL रीडिंग आनी चाहिए, ओवर लिमिट होना चाहिए। यहाँ पे डायोड वैल्यू में हम देखेंगे तो OL बता ही रहा है, तो OL इस सेट में भी बता रहा था, इसलिए हमको कन्फ्यूज़न हुआ। जब हमने रिवर्स बायस में रीडिंग लिया तो हमको पता चला रिवर्स पे भी ये OL है, बल्कि रिवर्स पे OL नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद में जब हमने आगे बढ़ा करके देखा, ये ID की लाइन जो है ये इस तरफ आती है और ये जो रजिस्टेंस है ये निकला हुआ था। तो बैक साइड में जाती है और वहाँ पे एक रजिस्टर लगा होता है 5K का। ये 5 किलो ओम्स का जो रजिस्टर है यहाँ पे मुझे मिसिंग मिला। जब हमने इसको टेस्ट किया तो यहाँ पर ये रजिस्टर लगा नहीं था। ठीक है, किसी ने गरम करके निकाला है इस साइड को, तो गरम करके निकालने पर ये उखड़ चुका है और शायद यहाँ पे ट्वीज़र भी लगा है, तो इससे ये समझ आ जाता है कि यहाँ पर क्या समस्या है। एक बेसिक सा कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा ताकि आप इसको रिपेयर कर सकें जब भी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आए बनने के लिए। नहीं तो फिर आप हर प्रॉब्लम को लेकर के एक वीडियो देखना चाहेंगे, हर एक मॉडल के ऊपर आपको वीडियोस नहीं मिल सकते हैं। अगर मिल भी गया तो उस वीडियो में जो प्रॉब्लम है किसी पर्सन की, सेम प्रॉब्लम आपकी नहीं हो सकती। इसलिए सॉल्यूशन के पीछे उतना मत जाओ। अगर आपके कॉन्सेप्ट कोई क्लियर कर रहा है तो उस चीज़ को सही से देखो, सीखो, अपने नोट्स बनाओ ताकि आपको कोई आगे जा कर के प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आपके सामने ये BMS का एक सर्किट है। काफ़ी सारे वीडियोस आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये एक कॉइल है, इसको बाईपास करने का आपको बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा काफ़ी सारे वीडियोस में कि इसको बाईपास कर दो आपका काम हो जाएगा। लेकिन बाकी यहाँ पे इतने सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, एक IC लगी है छोटी सी, क्या ये बेकार है? ये किसी काम का नहीं है? इसकी भी अपनी एक वैल्यू है, इसकी भी अपनी एक बड़ी भूमिका है सर्किट में। ठीक है, उसी के बेस पे आज की जो प्रॉब्लम है वो रिपेयर हुई है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये BMS का एक सर्किट है आपके सामने और यहाँ पे एक रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है। ये जुड़ा है ID की लाइन से, ये ID की लाइन है। ये जो पॉइंट है ये वाला, ये सेम ये है। ठीक है, ड्राइंग के माध्यम से ये है आपका R2 और BMS में ये आपका R2 है। इसकी वैल्यू है 67.6 किलो ओम्स, 67.6 किलो ओम्स। ठीक है, ये है आपका R2, R1 ये क्या होता है? जिन्होंने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं उनको पता होगा एक बायस वोल्टेज सर्किट के बारे में, जहाँ पे एक IC से, जैसे कि ये IC है, IC से वोल्टेज के सप्लाई लाइन निकलेगी। सप्लाई लाइन में जो रजिस्टर सबसे पहले लगा होगा उसको हम बोलते हैं R1, जो रजिस्टर सेकंड लगा होगा उसको हम बोलते हैं R2, फिर ग्राउंड से ये जुड़ेगा। अब ये जो बीच वाली लाइन होती है, यहाँ से ये सेंसिंग होती है। ठीक है, तो अगर R1 मिसिंग होगा तो जो सप्लाई आएगी वो R2 तक पहुँचेगी नहीं। R2 तक अगर सप्लाई पहुँचेगी नहीं तो सेंसिंग की लाइन पे 0 हो जाएगा, 0 वोल्ट। ठीक है, जिसके कारण आपका जो मदरबोर्ड है जो भी सेंस कर रहा है, CPU कर रहा हो, पावर कर रहा हो, PMI कर रहा हो, कोई भी सेंसिंग का काम करेगा, वो फीडबैक भेजेगा CPU को कि यहाँ चार्जिंग के सर्किट में कोई ना कोई समस्या है, इसलिए चार्जिंग को स्टॉप कर दें। जैसे ये ID लाइन है आइडेंटिफिकेशन की, या इसकी आइडेंटिटी की, इसकी पहचान की लाइन है। अगर इस लाइन में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपका सर्किट यही समझेगा कि जो बैटरी लगी है वो हमारी कंपनी की बैटरी नहीं है,
भले कनेक्टर मैच कर गया वो बात अलग है, लेकिन हमारी बैटरी नहीं है, इसलिए आपका जो सर्किट होता है ये आगे बढ़ता नहीं और एक एरर बता देता है, जैसा कि वीडियो में आपने देखा। आगे समझते हैं। तो जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि एक रजिस्टर गायब था, तो वो जो रजिस्टर था वो था R1, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक रजिस्टर लगा हुआ था ये हमारा R1 था और इसकी वैल्यू थी 5 किलो ओम्स। ये 5K था, मुझे कैसे पता? क्योंकि मुझे एक बेसिक सा कैलकुलेशन आता है, VD इक्वल्स टू VS इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसी के बेस पे मैंने ये सेट रिपेयर किया है, इस फार्मूला के बेस पे ही, और काफ़ी सिंपल ये रिपेयरिंग है। अगर आप सही तरीके से काम करते हैं और चीज़ों को सही से ट्रेस करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। लेकिन अगर आप किसी वीडियो पे डिपेंड करते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा तो ही मेरा काम होगा, ये सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो मेरे से नहीं बनेगा, ये अगर करेंगे या किसी सॉल्यूशन को देखें, मान लो आपके पास एक सेट बनने के लिए आया, उस सेट में प्रॉब्लम ये है कि कोई एक लाइन शॉर्ट है, ठीक है। आपने YouTube पे वीडियो देखी, उसके बेस पे थोड़ा बहुत समझे और ट्रेसिंग किए, आपको शॉर्टिंग सामने की थी, दिख गई, आपने उसको रिपेयर कर दिए, लेकिन अभी उसके बाद में डिस्प्ले नहीं चल रहा, अब क्या करोगे? और उस शॉर्टिंग के कारण डिस्प्ले ख़राब हुआ, लेकिन वो लाइन अब ठीक हो चुकी है, लेकिन उस लाइन पे शॉर्टिंग आने से एक इफ़ेक्ट पड़ा किसी और लाइन पे, किसी और डायोड पे, किसी और कंपोनेंट पे, या किसी एक अलग ट्रांजिस्टर वगैरह जो भी हो, उस पर एक इफ़ेक्ट पड़ा, इसके कारण वो ख़राब हो गया, वो लीकेज में आ गया, वहाँ पे जो ट्रिगरिंग होती थी अब वो ट्रिगरिंग होना बंद हो गई। अब आपसे कैसे बनेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? तो आप अगर कहीं भी सीखना चाहें आप सीखें, लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत होगी आपको रिपेयर करने में, हमेशा फिर आपको सॉल्यूशन की ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आगे आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, और कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने नाम रजिस्टर नहीं कराया है तो आप नाम रजिस्टर करा लें। सिर्फ वही नाम रजिस्टर कराएं जो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं चीज़ों को। वो पर्सन बिल्कुल भी नाम रजिस्टर मत कराना जो सिर्फ चलो देखते हैं वाला, ऐसे लोग बिल्कुल भी नाम रजिस्टर ना कराएं। सिर्फ मैं उन्हीं को अनुरोध करूंगा जो चाहते हैं सीखना समझना चीज़ों को। भले आप कोर्स ज्वाइन करें ना करें वो आपके ऊपर है, लेकिन जो ये क्लास आपकी होगी 1 डे फ्री डेमो क्लास, यहाँ पर आपको जो सीखने को मिलेगा, हो सकता है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में 50,000 या 60,000 70,000 रुपये दे करके भी शायद आपको सीखने ना मिला हो, वो सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेगी। तो क्लास की डेट आपको भूलना नहीं है, 28 मार्च को और 31 मार्च को ये फ्री डेमो क्लास होगी। तो आप अपना नाम अभी रजिस्टर कराएं, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है रेगुलर आप क्वेश्चनिंग करें, आपको आंसर मिलेगा वहाँ से, ठीक है जी। आप इस वीडियो को अब कंटिन्यू करें। ठीक है जी, लेआउट खुल चुका है स्कीमेटिक में। आपको सिर्फ लिखना है 10K, क्योंकि 5K का आपको मिलेगा नहीं, इसलिए 10K के 2 रजिस्टर आप ले लो। इसकी प्लेसमेंट कहाँ पर है ये आपको प्लेसमेंट ड्राइंग में देख लेना है, इसके बाद में यहाँ से आप उठा लेंगे। एक यहाँ पर है, मल्टीमीटर से डायरेक्ट आप खोजते रहेंगे तो ये इतने जल्दी नहीं मिलेगा, इसलिए आपको डायरेक्ट यहाँ से खोजना चाहिए। उसके बाद 10K का एक और चाहिए, कॉपी पेस्ट, एक यहाँ पर भी है, लेआउट में जा कर के पेस्ट करो। ये BQ के जस्ट बाजू में है, ठीक है, तो तोड़ना पड़ेगा। पहले नंबर पे ही है, तो ये रजिस्टर है, इसको निकालते हैं। समय ख़राब ना करते हुए मैं तुरंत यहाँ पर लगाऊंगा, बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
यहाँ पर इसको ये हो गया जी, प्लेस ठीक से नहीं हुआ है, इसको थोड़ा फ्लक्स देना पड़ेगा। ये हो गया। जो दूसरा रजिस्टर था यहाँ पे 10K का, वो भी यहाँ पे लगा देना है इसी प्रकार से। अब यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू है आप देख सकते हैं, और ये रिपेयर हो चुका है। इस प्रकार से अगर आपको रिपेयर करना सीखना हो तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या डेमो क्लास में अगर आपको आना हो तो डेमो क्लास पे भी आप आ सकते हैं। बिल्कुल डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना किलो होम्स बता रहा है, 4.937 किलो होम्स, यानी कि 5 किलो होम्स ये हो चुका है। इसको आप सेट लगा करके यहाँ पर चेक करते हैं। बोर्ड वैसे इतना भी गर्म नहीं है कि कोई दिक्कत हो। लो जी, अच्छा आपके पास कोई यहाँ पर ये चार्जिंग शुरू हो चुकी है। जो एरर बता रहा था वो एरर आना बंद हो चुका है। ठीक है, 44% है। एम्पियर कंजप्शन भी ठीक ठाक है। बाकी एम्पियर कंजप्शन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एम्पियर कंजप्शन यहाँ पे दिखेगा, ना दिख रहा हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे 2 एम्पियर के आसपास कंजप्शन है। ठीक है जी, सेट हो गया रिपेयर। दोबारा से एक बार वेरीफाई करेंगे चार्जिंग लगा करके।